कोरोना मृत्यु का ग्राफ रोकने के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम ने प्रतिदिन 150 से अधिक सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एसडीएम ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बैठक लेकर प्रतिदिन 150 प्लस सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें महिला व बाल विकास सहित शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के सहयोग को लिया जाएगा। यदि कोई निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम संचालक कोरोना मरीजों का उपचार करता हुआ पाया गया तो उनके संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा 10 दिवस। इसमें कोई मॉपअप राउंड नहीं होगा, कोई फॉलोअप नहीं होगा। क्योंकि अभी स्कूल बंद है सर, इसलिए अपने को घर घर जाके दवाई खिलाना है, जिसमें अपना विशेष सहयोग जो रहेगा एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा, इन तीनों का एक दल जो है गांव-गांव जाके दवाई घर घर खिलाएगा। इसमें ये जैसा कि पहले अपन कहते थे 1 से 2 साल के बच्चों को अपने को सर आधी गोली देना 20 के चम्मच में लेके, और जो 2 साल से ऊपर के 3 कुल मिला के आप सभी को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से जानकारी है। समस्या जब उनके जब कार्यक्रम में शुरू चालू किया था तो पिछले 3-4 सालों से अच्छे से करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। लेकिन कोविड-19 के चलते कुछ बदलाव इस कार्यक्रम में किए गए हैं। पहले अभियान फरवरी में चलता था, साल में एक बार। पिछले साल हमने 8 अगस्त को इसको चालू किया था। इस बार चूँकि पहले निश्चित एक दिवस को फिक्स करके रवि मुक्ति दिवस जो डेट दी है उस डेट में कोई चाइल्ड नहीं मिला किसी कारणवश, और अपना प्रोग्राम इधर से निकल गया, आगे उधर हो गया, तो उस बीच में अगर बच्चा आ गया तो उस कंडीशन में हम क्या करें? तो कंडीशन में इसलिए हमने प्रोग्राम 3 दिन 4-4 दिन तक समझ लिया उसका। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी हमने प्रोग्राम दिया है। 4 दिन में बच्चा आ जाता है तो कोई खिला के नहीं खिला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 100% बच्चों को नहीं खिला पाएंगे, कोशिश तो करना है। अभियान जो चल रहा है, ये कार्यक्रम जो है 10 दिवस का, जो पहले आप हर साल 1 दिवसीय करते आ रहे हैं, इस बार आपको 10 दिवस का है। ज़्यादा लोगों को कवर भी करना है। इसी दौरान क्योंकि इसमें हमारे बीओ साहब भी बैठे हैं, सीडीपीओ भी बैठे हैं और डीएमओ साहब भी हैं। तीनों डिपार्टमेंट जो है अपने ग्रास रूट लेवल पे सबको 1-2 बातें और बताइए। इसके साथ साथ वो कोरोना से रिलेटेड है। अभी देखिए हमारे यहाँ नागदा में रोज़ कोई ना कोई मरीज़ निकल के आ रहे हैं। ये सभी जगह निकल के आ रहे हैं, नागदा में स्पेशल अलग कुछ नहीं है। पर नागदा में अलग एक बात थोड़ी सी मुझे ये दिख रही है कि कुछ लोग अभी लेटेस्ट जो 3-4 मौतें हुई हैं वो बहुत विलम्ब से लोग इलाज कराने आए या बहुत विलम्ब से बताया उन्होंने। तो मैं चाहता हूं आप अपने अधीनस्थ अमले को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सुपरवाइज़र्स को, हेल्थ का जो अमला है, कृपया सबको अलर्ट रखिए। किसी को भी किसी प्रकार का भी अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, इस जैसी चीज़ें कुछ हैं, आप थोड़ा सजग रह के पता लगाइए। लोग उसको छुपाएं नहीं और प्राइवेटली कहीं भी इलाज ना कराएं, क्योंकि वो लोग स्पेशलाइज नहीं हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। और वो चुपचाप कुछ ना कुछ कराते रहते हैं और 2-4 दिन निकाल देते हैं, इसमें अपनी जान खतरे में डालते हैं, औरों को भी खतरे में डालते हैं। और ये जो 3-4 केस आखिरी में हुए हैं, ये सिर्फ छुपाने की वजह से हुए हैं। और मैंने जो है सभी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी कह रखा है, अगर कोई चोरी छिपे इलाज करेगा हम सीधे उसका अस्पताल क्लिनिक सील कर देंगे। अब आपके सहयोग की हमको ज़रूरत है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़, कलेक्टर साहब ने अभी अधिकाधिक सैंपल लेने के लिए कहा है, ठीक है ना। इसके लिए हमें जो है विशेषकर हेल्थ का अमला तो लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि महिला बाल विकास का और शिक्षा विभाग का पूरा सहयोग इनको मिले। इवन पंचायत विभाग का भी मैंने सीओ साहब से बात की है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें सैंपल में जो है आ जाएं, ये मेरा कहना है। तो कृपया अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी को बता दीजिए, एक टीम भावना से काम करें सभी लोग मिलके। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल जो है अपने रोज़ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने इस बड़ा ब्लॉक है और 2 सब डिवीज़न लग रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ाना 150 प्लस तो होना ही चाहिए, 150 प्लस होना चाहिए, 150 से कम नहीं होना चाहिए सैंपल।
कोई बात नहीं, उसमें निकलेंगे, कोई हर्ज नहीं है, निकलेंगे, उसको समय पे हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा सैंपल लेंगे तो ज़्यादा मरीज आ जाएंगे इसलिए अवॉइड करें। अवॉइड करेंगे तो बैठे बैठे हो सकता है 10-20 को और संक्रमित कर दें। हमारी निगाह में आ जाएंगे तो हम समय पे ट्रीट कर लेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा महत्व दीजिए। एक तो सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा लेना, दूसरा लोगों का थोड़ा पता लगाते रहिए, कोई इस बात को छुपाए नहीं। ये बात आप बीएमओ साहब तक कम से कम पहुंच जाए ताकि ये इसको जो है प्रॉपर उसका जो है ट्रीटमेंट का हम देख सकें। उसको समय पे हम जो है जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है हम वहाँ पहुँचा दें और किसी की जान बच जाए। ठीक है, ये सभी को आप लोगों को बताना है, आगे नीचे अपने सुपरवाइजर्स, आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बताएं। ठीक है ना? ठीक है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। गांव अंतरालिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, जिसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास भी किया गया। प्रभारी एसपी ने मंगलवार को पुलिस थाने में पत्रकार वार्ता लेकर हत्या का खुलासा किया, जिसमें मृतक की पत्नी और प्रेमी को हत्या का आरोपी बताया। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए बाइक लट को जब्त किया। आपके नागदा क्षेत्र में जो ग्राम अंतरालिया है उसमें 7/9/20 को करीबन सुबह 5 बजे पंखा बाई जो उसका मतलब जो मृतक है कमल, उसकी भाई की पत्नी है पंखा बाई, उसने देखा कि उसके घर के सामने उसका जेठ जो कमल सिंह बंजारा है वो पड़ा हुआ है। मौके पर जाके देखेंगे तो पंखा बाई और ये जो दूसरी प्रेम बाई है आपस में देवरानी जेठानी है, इनका घर आमने ही सामने है और प्रेम बाई का पति है कमल सिंह, और उनके घर के सामने पड़ा तो उन्होंने उसको 108 को बुलाकर वो अस्पताल यहाँ पर आपके नागदा में लाया गया था। उसके बाद यहाँ से अस्पताल से तहरीर आई, जब तक यहाँ से पुलिस पहुँची तब तक उन्होंने उसको वहाँ रेफ़र कर दिया उज्जैन, क्योंकि वो बेहोश हालत में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। फिर उज्जैन में जाकर के उन्होंने अपोलो में इसका इलाज कराया जहाँ उसकी डेथ हो गई। फिर वहाँ से सूचना आई तो उसको जो शासकीय अस्पताल उज्जैन है वहाँ से उसका PM कराया गया। 12:30 बजे करीब 7 तारीख को यहाँ सूचना आ गई थी तो थाना प्रभारी ने वहाँ मौके पर ASI को भेजा था उज्जैन में और स्वयं थाना प्रभारी घटनास्थल पर गए थे। या मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट नहीं था कि कैसे मिला, क्योंकि जो बताया गया उसके हिसाब से ये था कि वो बाहर पड़ा मिला, तो संभावना ऐसी होती कि गिर गया होगा जिससे कि सिर पे कोई चोट आई होगी, कोई भी कारण नहीं बताया गया था इसमें। लेकिन पुलिस जो हमारी नागदा पुलिस के थाना प्रभारी हैं इनके द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी रत्नाकर द्वारा और हमारे एडिशनल एसपी द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार पिछले 1 हफ्ते से पूछताछ करके जो जानकारी ये आई है कि प्रेम बाई और उसका तथाकथित जो राधे श्याम है प्रेम संबंध उनके 1 साल पहले से चल रहे थे और इसी को लेकर के घटना जो 6 तारीख की रात में 12 बजे घटी, उसमें उसने एक दिन पहले उसको मतलब 5 तारीख की रात में बुलाया था, 6 तारीख को ही शाम को बुलाया था और करीबन 4 बजे उसके यहाँ आया। फिर ऐसा पता चला कि जो मृतक है उसके साथ ही वो मटन खरीदने के लिए पास में गया, उसका घर वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है और फिर मटन रख करके फिर दोबारा फिर उसके यहाँ रात में 9 बजे प्रेम भाई ने उसको टेलीफोन करके बुलाया और उसके बाद जब वो सो गया था उसके बताए अनुसार और दोनों के साथ फिर उनके आपसी संबंध हुए। लेकिन इस दौरान उसके पति ने की नींद खुल गई, उसने देखा उसको और उसने उसको जैसे उसका विरोध किया, आपस में चिल्लाने लगे जो, तो उन्होंने उठाकर उसके सिर पे लठ मार दिया। उसने एक ने मुँह पकड़ा, महिला ने जो प्रेम भाई है, और उसके जो तथाकथित प्रेमी है उसने उसका सिर में लठ मारा जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। बाद में दोनों ने उठा करके उसको बाहर डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि ये गिर गया और फिर बाद में यहाँ इलाज कराने आया जहाँ तो उसकी मृत्यु उज्जैन में हुई। इस प्रकार ये पाया गया कि इन्होंने उसको एक योजना के साथ में उसकी हत्या की, मतलब जिससे लठ मारा जिससे वह मर गया और उसके जो बिस्तर थे जिस पे वो सोया था खून रंजित थे, उसको एक बिस्तर की जो बक्सा होता है उसके अंदर छुपा दिया। ये हमारे पूरे नागदा पुलिस ने बड़ी मेहनत करके इस केस को निकाला है और उसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। गांव अंतरालिया निवासी कमल सिंह पिता अमर सिंह बंजारा 7 सितंबर की सुबह 5 बजे अपने घर के बाहर घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे परिजन उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कमल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया।
मंगलवार को प्रभारी एसपी कमांडेंट सविता सोहने अंधे कत्ल का खुलासा करने के लिए पुलिस थाने पहुंची। कमांडेंट सोहने ने बताया कि घटना दिनांक को कमल सिंह ने उनकी पत्नी प्रेमबाई और राधेश्याम को एक साथ देखा था, जिसका वह विरोध करने लगे। इसी दौरान राधेश्याम ने कमल के सिर पर लठ से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कमल सिंह की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शंका के आधार पर प्रेमबाई और राधेश्याम को हिरासत में ले लिया तो उन्होंने वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए बाइक लठ को जब्त किया। नहीं, ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं। रिलेशन अब 1 साल से कोई साथ में रह रहा, उठ रहा, बैठ रहा, रिलेशन बन ही जाते हैं, पर कोई रिश्तेदारी ऐसी पक्की वाली तो नहीं दिखाई। क्या करता, मृतक क्या करता था जी? मृतक क्या करता था? बता रहे हैं कि मतलब विकलांग था, एक तरह से दिव्यांग था कहना चाहिए उसको, शब्द मतलब ऐसे गलती हुई बोलने में, दिव्यांग था। दिन का हुआ है वो बाद में जांच पे ही आया। सबसे पहले उसकी देवरानी से भी पूछा गया, फिर प्रेमबाई से भी पूछा गया, और जो उसका प्रेमी है उससे भी कई बार पूछा गया। पर एक कहावत है अपने इधर चलती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और बॉडी लैंग्वेज यही हमारे प्रशिक्षण का भाग होता है। और इसी के से हम लोग हिकमत अमली इसी को कहते हैं कि पूछताछ करके बार बार जहाँ शक जाता है उसको साक्ष्य को लाने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने बहुत मेहनत करके इस एविडेंस सही निकाला। कुल कितने अपराधी बनाए गए? 2 आरोपी हैं इसमें। बाहर का भी कोई था इसमें? किससे देखा? बाहर का कोई नहीं, दोनों वही है। सुबह सबसे पहले कमल सिंह को घायल अवस्था में उसकी देवरानी पंखा भाई निकाले जाते हैं तो उनको इनाम मिलने। कितना क्या अमाउंट दिया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए ऐसा है कि रिवॉर्ड अब घोषित करने के अपने तरीके होते हैं। इसमें तो 302 कल ही कायम हुआ है ना। मतलब जब पहले मर्ग पंजीबद्ध हुआ था, मतलब एक मर्ग का मतलब होता है कि घटना तो घटी है लेकिन मृत्यु का सही कारण नहीं पता, उसमें संदेह है, तो उसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जो साक्ष्य आया उस पर 302 आया, ठीक है, एविडेंस पर। तो ऐसे में तुरंत में कोई इनाम घोषित मर्ग पे किए नहीं जाते। जो अज्ञात आरोपी होते हैं या जो गंभीर आरोप होते हैं उनमें पकड़ने के लिए अपन करते हैं। लेकिन ऐसा तो इसमें कल ही कायम हुआ तो कल ही थोड़ी इनाम घोषित होगा, पर एक अच्छा काम हुआ तो इसके इनाम देने के प्रावधान हर किसी में। थाना क्षेत्र में देखने को मिल रही है, इसको लेकर पुलिस का क्या कहना? लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 20 दिन में 500 अपराधों का, पुराने अपराधियों को पकड़ के 500 अपराधों का निराकरण हुआ है। तो पुलिस भी अपना काम कर रही है। लेकिन अब जहां बहुत सारी लॉकडाउन होने की वजह से आप भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत लंबी चोट पहुंची है, तो कुछ तो अंतर पड़ेगा समाज के रहन सहन और जीवन में। बिल्लाना पुलिस ने 2 दिन पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, उसका खुलासा नहीं कराया तो पुलिस ने क्या? मैं उसके बारे में अभी नो कमेंट्स। शराब बिक रही है, इसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। आज ही हमने काफ़ी सारी शराब पकड़ी है। लगातार रोज ही हमारे यहाँ अवैध शराब पकड़ रहे हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 15 दिन में लगभग 3-4 रिवॉल्वर पकड़ गई हैं। तो इससे बेस्ट क्या कार्रवाई चाहेंगे? बहुत जितना कोशिश है। कारोबार भी बहुत ज्यादा है किस चीज़ का? गांजे का कारोबार। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ इस केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ और मैं आपकी रेगुलर एसपी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए उनसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे इतने सारे डिटेल पूछना है तो फिर हम अलग से बैठ के बात कर सकते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रही, मैं पर्टिकुलर इस केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही थी, और जितना मैं बता सकती थी बता दिया। जहाँ तक आप इतने सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ रेगुलर, मैंने अभी 5-6 महीने से चार्ज नहीं लिया कि आप मुझे इतना सारा मतलब वो करें। मेरे पास सिर्फ 20 दिन मैंने काम किया है, और 20 दिन के अंदर मेरे से जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया। और जितने आरोपी, मतलब इतनी बड़ी एक चीज़ है कि हमने 500 पुराने अपराधों को निकाल करके, मतलब टोटल 200 पुराने निकले हैं, और उसके अलावा हमने टोटल 500 अपराधों का निराकरण किया। तो अपराध ऐसे तो निराकृत नहीं होते, उसमें अपराधी गिरफ्तार होते हैं तब तो निराकृत होते हैं ना। तो अपराधी किस्म के व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके निराकरण करना अपने आप में एक कसावट है। और अवैध शराब भी पकड़ी गई है, अवैध माफिया, रेत माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है इस दिन 20 दिनों में, है ना। और जो मतलब जहां आप अवैध शराब की बात कर रहे हैं वो भी हुआ, जुआ सट्टा के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई, पुराने निगरानी बदमाश भी पकड़े गए, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है कहीं पे भी। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया दें, उस फील्ड पे जरूर काम करेंगे। अगर आप जानकारी दें और हम फील्ड पे काम ना करें तब आप आपत्ति उठा सकते हैं।
भारतीय किसान संघ नागदा और खासरोद इकाई ने मंगलवार को किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें किसानों ने फसल नष्ट होने का आकलन खेत इकाई के अनुसार करने, ऋण वसूली में उपज का मूल्य नहीं काटने आदि की मांग की। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागदा ज्ञापन महोदय भारतीय किसान संघ तहसील नागदा के किसानों के निम्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए निवेदन करते हैं कि किसानों के हित में निम्न विषयों पर कार्रवाई की जाए। नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में खेत को इकाई माना जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के द्वारा जमा की गई राशि तथा बैंकों द्वारा केसीसी लिमिट से काटी गई राशि को पावती बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को देने के आदेश दिए जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक दवाई बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़ियल रवैये के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता, अतः किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए एवं प्रत्येक जिले में एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बैंकों के द्वारा कृषि लोन एवं केसीसी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन किया जाए। पर्याप्त दस्तावेज के पश्चात भी किसानों को परेशान करने पर जवाबदेही निश्चित की जाए। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान सब्सिडी को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टेयर के मान से उत्पादन लागत पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाए। कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाए जाए। सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाए। छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाए। नाबार्ड द्वारा संचालित सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाए। वन प्राणियों की सुरक्षा हेतु सरकारी वन सीमा सुरक्षा क्षेत्र को शुद्ध किया कर खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को उसमें रोका जाए एवं जंगली जानवरों के कारण फसलों में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। सभी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्मित पर लगाए गए प्रतिबंध हटाया जाए। जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी होगी तो कैसे होगी। भारतीय किसान संघ नागदा के द्वारा जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, जो उचित माध्यम से जो कार्रवाई हेतु भेजे जाएंगे। थैंक यू सर। बंगाली कॉलोनी स्थित पानी की टंकी में लगातार चौथे दिन भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिससे 4 वार्डों के रहवासियों में नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। हालांकि मंगलवार को नगर पालिका द्वारा 4 वार्डों में निःशुल्क टैंकर सप्लाई शुरू कर दिया गया। बंगाली कॉलोनी स्थित पानी की टंकी से लगातार चौथे दिन भी पानी की सप्लाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त था। मंगलवार को नगर पालिका के इंजीनियर आबिद अली, टाइम कीपर रईस कुरैशी, जल शाखा के कर्मचारियों के साथ कार्य में जुटे रहे, लेकिन निजी एजेंसी के कर्मचारी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाए। सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान ने 4 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होने पर निःशुल्क टैंकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई, लेकिन इसके बाद भी लोग परेशान होते हुए नजर आए।
भाजपा की सरकार के आते ही विकास कार्यों का पिटारा खुल गया है। जहां पिछली कांग्रेस सरकार फंड की कमी बताकर विकास कार्य नहीं करवा पा रही थी, वहीं अब भाजपा सरकार में विधानसभा के जनपद खासरोद के ग्रामीण क्षेत्र के 40 ग्रामों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवीन सामुदायिक स्वच्छता भवन की स्वीकृति मिली है। 14 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करा और ये सपना महात्मा गांधी जी का सपना था, जिस गांधी नाम को लेकर कांग्रेस ने विगत कई वर्षों से राजनीति कर रही है। लेकिन उनके स्वच्छता के मिशन को अगर किसी ने पूरा करा है तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की तपस्या के बाद जो देश में सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी, मुझे आज कहते हुए ये प्रसन्नता है कि 2014 से लेकर 2018 तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल 1 करोड़ 46 लाख से 15,518 शौचालयों का निर्माण हुआ 2014 से लेकर 2018 के बीच में। और इसी प्रकार से नागदा शहर के अंदर 1920 घरों में 2 करोड़ 61 लाख रुपए से घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि हमने खुले से शौच मुक्त भारत का जो सपना संजोया था, उस सपने को हम नागदा खाचूर विधानसभा में भी पूरी ताकत के साथ में जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। अभी वर्तमान के अंदर मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि जब 2019 के अंदर 2018 नवंबर दिसंबर में सरकार बनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, वो लगातार एक ही तकिया कलाम था कि मध्य प्रदेश का खजाना माननीय शिवराज सिंह जी ने खाली कर दिया था और इसलिए विकास कार्यों को हम अंजाम नहीं दे रहे। आप और हम सबको पता है कि मार्च में सरकार बनी और मार्च में सरकार बनने के बाद में 1500 करोड़ रुपए ग्रामीण अंचलों में विकास के लिए पंचायतों में एक साथ डाला। 2000 अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च 2020 तक एक पैसा भी नहीं डाला। और इसी प्रकार से वर्तमान के अंदर 1 करोड़ 40 लाख रुपए से 40 ग्रामीण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा। और ये एक बड़ी चीज, और जो गांव हैं गोठड़ा, मीण, सेदरी, डोडिया, दिवेल, आक्या जागीर, बनवाड़ा, बेड़चा, निपानिया, अटलावदा, आक्याकोली, बनबना, अजीमाबाद, पारदी, डाबड़ी, अमलावदिया, भाटीसुड़ा, टकरावदा, भिकमपुर, मालाखेड़ी, बोड़दिया, नंदवासला, बड़थुन, नंदियासी, परमारखेड़ी, लसुड़िया, केमा, बड़ा गांव, निपानिया, अटलावदा, ऐसे 40 गांवों में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से 40 सामुदायिक शौचालय बनेंगे। और इसी प्रकार से नागदा में 13 सार्वजनिक शौचालय बनेंगे और ये ड्यूप्लेक्स टाइप के और अच्छे शौचालय। मैं कई बार जब 2013 से 2018 तक मैं विधायक था, उस वक्त भी कई बार अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से मैं कहता था कि झुंगी बस्तियों में विशेष करके, और उन झुंगी बस्तियों में अगर हम वास्तव में देखेंगे तो कई जगह शौचालयों का अभाव कहें या पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण या परिवार बड़ा होने के कारण अभी भी सार्वजनिक शौचालयों का लोग उपयोग करते हैं। मैं आज प्रसन्नता के साथ कहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह जी के कारण, माननीय थावरचंद जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी और केंद्र की हमारी सरकार के कारण एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। और मैंने जैसा कहा कि 1 करोड़ 40 लाख से 40 ग्रामीण अंचलों में 13 शौचालय हमारे ड्यूप्लेक्स टाइप के नागदा शहर में बनेंगे और जिसकी लागत लगभग 90 लाख रुपए के आसपास आएगी। 3 शौचालयों का काम नागदा शहर में प्रारंभ भी हो गया। मैं संपूर्ण वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और जनता से केवल मीडिया के माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि मात्र अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर 5 साढ़े 5 महीने हुए और इस 5 साढ़े 5 महीने के अंदर जो विकास की एक नई इबादत लिखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अद्भुत है। मैं फिर एक बार माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।